देखिए, मैं आपको डिटेल सप्लाई रिपेयर करना सिखाता हूँ। सबसे पहले AC 230 वोल्ट यहाँ पर दीजिए। इसके बाद में देखिए यहाँ पर, यहाँ से जाएगा हमारा इस पे फ्यूज़ पे, ये यहाँ पर बीच में फ्यूज़ लगा हुआ है। ये देखिए, यहाँ पर सप्लाई चेक कीजिए। अगर यहाँ पर सप्लाई आ रही है तो यहाँ से ये पॉइंट कहाँ जा रहा है, अपने कॉइल पे, एक ये वाला और दूसरा ये। ध्यान से देखिए, यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ, इन दोनों पे चेक कीजिए। अगर इन पे भी सप्लाई आ रही है, उसके बाद में भी अगर फॉल्ट दिखाता है तो या तो चारों डायोड में 2 डायोड शॉर्ट निकलेंगे, प्लस वाले या माइनस वाले, उनको चेक कीजिए। अगर यहाँ तक भी नहीं आ रही सप्लाई तो सबसे पहले फ्यूज को चेंज कर लीजिए। उसके बाद में यहाँ पर चेक कीजिए। अगर यहाँ पर सप्लाई नहीं आ रही है तो हमारे ये जो कॉइल है इसको चेंज कर दीजिए, यहाँ पर सप्लाई आ जाएगी। अगर फिर फॉल्ट दिखाता है या तो डायोड ख़राब निकलेंगे, अपने डायोड को चेक कर लो, चारों को निकाल करके। उसके बाद में अगर शॉर्टिंग नहीं हटती है तो कैपेसिटर को चेक करो। कैपेसिटर चेक करने के बाद अगर इसमें शॉर्टिंग फिर भी आती है तो ये जो हमारी मेन IC है, ये वाली, ये ख़राब निकलेगी। अगर ये ख़राब नहीं है और फिर भी चालू नहीं हो रही है हमारी सप्लाई, और यहाँ तक प्लस और माइनस दोनों वोल्टेज आ रहे हैं 230 वोल्ट, तो हमें फिर चेक करना कहाँ, सेकेंडरी सेक्शन में। ये देखिए, ये पहला पॉइंट 5 वोल्ट का, दूसरा ग्राउंड, तीसरा 24 वोल्ट और चौथा है 12 वोल्ट, पाँचवा है ग्राउंड और छठा है 3.3 वोल्ट। इन पे तीनों पे चेक कीजिए। यहाँ पर आने चाहिए 5 वोल्ट, उसके बाद में 24, 12 और 3.3 वोल्ट। अगर इनमें से कोई सा भी मिसिंग है, कोई सा वोल्टेज नहीं आ रहा, ये जो डायोड दिख रहे हैं, ये देखिए, ये वाले, अधिकतर इसमें ये छोटा वाला ख़राब होता है जिसका नंबर है 207। सबसे पहले इसको चेक कीजिए। अगर सप्लाई कम ज़्यादा हो रही है तो भी उसी को बदलना पड़ेगा हमें, क्योंकि अधिकतर वही ख़राब होता है। उसके बाद में कैपेसिटर अगर फूट जाता है तो हमारे सिग्नल की समस्या आती है। अगर ये कैपेसिटर फूट जाता है या तो सिग्नल की समस्या आती है या फिर हमारी सप्लाई फॉल्ट रहती है। ये देखिए, ये हमारे 12 वोल्ट का पॉइंट, ये होगा माइनस, ये होगा प्लस। मैंने रिपेयरिंग कर चुका हूँ मैं इसको पहले। ये हमारे ये सिंगल वाला डायोड ख़राब था, ये वाला देखिए, ये इसमें 12 वोल्ट नहीं आ रहे थे। यहाँ से AC 230 वोल्ट देने पर अगर यहाँ तक सप्लाई आ रही है और आउटपुट में अगर नहीं जा रही है तो हमारा IC या ट्रांसफार्मर, दोनों चीज़ में से एक चीज़ ख़राब रहेगी। उसको चेक कर लीजिए। यहाँ से यहाँ तक कंटिन्यूटी बताना चाहिए, यहाँ से यहाँ पर, और इसमें भी ये एक तरफ 2 पॉइंट, एक तरफ 2 पॉइंट, बीच में ग्राउंड का है। इसको चेक कर लीजिए एक बार। उसके बाद में ये जो हमारा रेजिस्टेंस, ये वाले, ये भी कभी कभी ख़राब हो जाते हैं। ये रहा ऑक्टो कपलर, मैं इसका नंबर दिखाना चाहता हूँ आपको, 431। कभी सभी हमारा ये भी ख़राब हो जाता है, इसको भी चेक कर लीजिएगा एक बार। और अगर जैसे हमारे रिसीवर कभी से भी बाई चांस करंट मारता है, जो बॉडी पर अर्थ मिलता है ना, उससे अगर करंट लगता है तो ये जो हमारा PF दिख रहा है ना, ये ऑक्टो कपलर के पास, ये वाला, ये इसके नंबर देखो 102 1 kV, ये चेंज कर दीजिए, आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। कभी सभी ऐसा भी होता है कि रिसीवर चलते चलते 0 आ जाता है, या पीक लिखा हुआ आ जाता है, या 00 लिखा हो जाता है, या 1 लिखा हुआ आ जाता है, कुछ भी मतलब। तो उसमें आप सबसे बढ़िया काम ये है, ये जो
सॉकेट दिख रहा है ये वाला, यहाँ से इसको हटा करके डायरेक्ट यहाँ से अपने मदरबोर्ड में जंपर मार दीजिए। ये तार चेंज कर दीजिए, यानी कि मेरे कहने का मतलब ये तारों को चेंज कर दीजिए, ये वाला ध्यान से देख कर करना। ग्राउंड 3.3 वोल्ट, 12 और 24 और 5 वोल्ट ये सभी प्रॉपरली मिलने चाहिए उनको। ये DTH SMP ये आपको फ्यूज़ दिखाता हूँ मैं इसका। ये देखिए, ये दिख रहा है आपको तार बीच में, ये फ्यूज हमारा चालू है। देखो मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये देखिए, दिखा? इसको चेक कर लेना एक बार। सबसे पहले फ्यूज चेक करना। अगर यहाँ पर भी सप्लाई नहीं आ रही है, यहाँ पर भी, तो या तो हमारे केबल ख़राब है या हमारे बटन ख़राब है DTH रिसीवर के, ठीक है। उसके बाद में आगे बढ़ना है। यहाँ तक अगर सप्लाई आ जाती है और यहाँ पर, और फिर अगर फॉल्ट दिखाता है तो ये चारों डायोड में से 2 डायोड हमारे शॉर्ट रहते हैं, तो अपने दोनों को नहीं बदलना, चारों डायोड को बदलना पड़ेगा, क्योंकि वो भी थोड़ा डैमेज हो जाते हैं, इसलिए चारों को बदलिए। उसके बाद में फॉल्ट अगर हट जाता है तो यहाँ पर चेक कीजिए। उसके बाद में यहाँ आगे चेक कीजिए, IC तक आ रहा नहीं आ रहा है। उसके बाद में आउटपुट में चेक कर लीजिए। आउटपुट में अगर नहीं आ रहा है या रुक रुक के आ रहा है करंट एकदम झटके से, तो हमारा कोई सा डायोड शॉर्ट निकलेगा, या तो यहाँ पर सेकेंडरी सेक्शन में, यहाँ पर ये देखिए। और अगर डायोड लगाने के बाद भी अगर फॉल्ट दिखाता है तो हमारी ये जो IC ये ख़राब निकलती है, ठीक है दोस्तों। अगर कोई समस्या हो तो कमेंट करना। थैंक यू।